और दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि प्रॉपर्टी और लैंड लेने के क्या योग आपके हथेली में है। करियर के कॉम्बिनेशन में किस तरह का ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, ओवरऑल सक्सेस रेट क्या रहने वाला है, कोई स्पेशल योग है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली में अगर स्पेशल योग देखा जाए तो ये जो पाम में वरी लाइन है उसकी संख्या बहुत ज्यादा कम है। वरी लाइन का तात्पर्य वो होता है कि जब लगातार किसी भी रूप से आड़ी रेखा अधिकतर रेखाओं को काट रही हो। तो यह कॉम्बिनेशन हमेशा संघर्ष और चुनौती और तकलीफों को बतलाता है अलग अलग माध्यम से। लेकिन जब आड़ी रेखाओं की श्रृंखला बहुत कम देखने को मिले, जैसे कि रेयर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सिर्फ एक वरी लाइन है, चंद्रमा और आउटर मार्स के ऊपर एक आड़ी रेखा, बाकी कोई भी महत्वपूर्ण आड़ी रेखा नहीं है, तो यह जीवन में सबसे पहले तो सकारात्मक सोच और रवैये को बतलाता है। आप जैसे जातक लड़ाई झगड़ा बहसबाजी झंझट ऐसी तनावपूर्वक जो स्थितियां होती है, झूठ फरेबी, इन सब चीजों से दूर देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज्यादा सरल शुद्ध इंसान यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी कारण से यह कॉम्बिनेशन लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल स्ट्रेसेस को नहीं बतलाता है। इस तरह की जो वरी लाइन माइंड लाइन पे प्रेशर करके गई है 33 से 35 के मिड में, खासकर करियर के रिगार्डिंग यह स्ट्रगल चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रेशर क्रिएट की हुई है। इसके बाद में चंद्रमा के ऊपर जो आड़ी रेखा है यह थोड़े से मन को विचलित करती है कि लाइफ में हमेशा अपग्रेडेशन चाहिए, कुछ ना कुछ यूनिकनेस और चेंजेस जब भी किसी इंसान को चाहिए होता है, या जिन भी इंसानों के अतिरिक्त आदत होती है थ्रिल और एक्साइटमेंट की, लाइफ में हमेशा अपने आप को अप टू डेट और अपग्रेड करने की। तो चंद्रमा पर आड़ी रेखा होती है जो हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आप नए नए जगह जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए तरह के क्रियाकलाप करिए, ताकि लाइफ में फन, एक्साइटमेंट और अपग्रेडेशन मेंटेन रहे। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर सेटिस्फेक्शन बर्थ प्लेस से दूर जाने पर ही मिलता है। और आपका प्रश्न भी यही है तीसरा, कि अपॉर्चुनिटी है कि नहीं फॉरेन के रिगार्डिंग। आउटर मार्स के ऊपर आड़ी रेखा जब भी होती है तो ये रिस्क टेकिंग नेचर को क्रिएट कर देती है, और ये रिस्क हमेशा नेगेटिव तब होता है जब बहुत ज्यादा लोन डेप्ट में फंसते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों से सावधानी रखनी है कि अपने ऊपर ओवर थिंकिंग का प्रेशर नहीं लाना है। मन जो है विचलित जरूर रहेगा, लेकिन जितना घर से दूर रहेंगे, घर के बाहर रहेंगे, उतना ज्यादा ये चंद्रमा आपको अपॉर्चुनिटी, नए नए तरह के थॉट और नए नए तरह के इन्वायरमेंट के द्वारा अपग्रेडेशन देने लगेगा। और आउटर मार्स के ऊपर आड़ी रेखा लोन डेप में फंसा सकती है, तो इसलिए आपको खासकर कर्ज लेते समय सावधानी रखनी है। तो यही सबसे ज्यादा स्पेशल योग आपके हथेली में बन गया, क्योंकि इसके अलावा किसी तरह का प्रेशर और स्ट्रगल आपके लाइफ में होने नहीं वाला है। इसी के अतिरिक्त आते हैं पहले प्रश्न में कि आपकी जिंदगी में प्रॉपर्टी और लैंड के क्या योग हैं। जब भी मार्स के जोन के ऊपर में स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे साइन बनते हैं तो ये कंफर्मेशन देते हैं कि इनफ गेन्स आपको प्रॉपर्टी के विषय में मिलेगा। लेकिन जब उसमें सन का इन्फ्लुएंस आता है तो यह जनरेशनल वेल्थ को क्रिएट करने पे मदद करने लगता है, कि एक बार जो इन्वेस्टमेंट किया या प्रॉपर्टी लैंड्स लिया, उसी के बाद से लगातार धन संपत्ति में बढ़ोतरी होते जा रही है और जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं गुना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसीलिए ये साइन बनने लगता है जिसमें सन का प्रोमिनेंट जो है सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और यह योग आपकी जिंदगी में 39 से लेकर के 47 के मिड में रहेगा। सबसे गोल्डन पीरियड ये आपके लाइफ में रहने वाला है प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि इसमें मंगल के द्वारा बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी और सन के द्वारा सही इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू मल्टीपल एक्स में आपको गेन देखने को मिलेगा। जितने भी लोगों का बड़ा घर बनता है मल्टीपल प्लेसेस पे या सिटीज पे, जिनका प्रॉपर्टी बिल्ड हो जाता है, जो बहुत सारे संपत्ति के मालिक होने के बाद में रेंटल इनकम गेन करते हैं, तो स्क्वायर का प्रोमिनेंट साइन इस क्षेत्र में बनता है। और यह कॉम्बिनेशन आपके करियर में होने वाले बहुत बड़े लेवल के अपग्रेडेशन को भी बतलाता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपकी ताकत को बतला रहा है कि क्या पथ गरिमा है, क्या योग्यता है, कितना आपके अंदर साहस है, कितनी क्षमता है किसी भी तरह के परिस्थिति को संभालने की, कितना प्रेशर आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी सन के ऊपर जब मार्स का सपोर्ट आ जाता है तो यह कॉम्बिनेशन जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं उन सबको खत्म करना शुरू कर देता है। इसीलिए आप जैसे जातक अपने मेहनत और कर्म के कारण बहुत अच्छा भाग्य निर्मित करते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों को लगातार प्रमोशन या ग्रोथ मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन में जो सबसे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है वो है आपका माइंड लाइन से निकली हुई लक लाइन। ये जो आप रेखा देख रहे हैं यहाँ पर, ये खासकर ये सबसे बेहतरीन लक लाइन है आपके हथेली में। इसके अलावा जितनी भी भाग्य रेखा है वो सब बहुत सारे डायरेक्शन में डेवलप हो रही है, जो बहुत बार आपको मार्केटिंग नॉलेज देगा,
HR का भी नॉलेज देगा। सन आपको बहुत अच्छा मैनेजमेंट यहाँ क्रिएट करके देगा। सेल्फ मेड लक लाइन खुद के इनिशिएशन से होने वाले अपग्रेडेशन को बतलाती है, लेकिन इन सब रेखाओं में उतना ज्यादा दमखम नहीं है जितना सिंपल इस माइंड लाइन की लक लाइन में है। माइंड लाइन होता है हमारा खुद का बुद्धि, विचार, सोच, निर्णय, योजना, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर किए गए काम और अभी वर्तमान को देख भविष्य के लिए लिए गए निर्णय। तो जितना भी लॉजिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी और सेंसेस होता है वो माइंड में आता है, और यहाँ से जब लक लाइन डेवलप हो रही है तो आप जैसे जातकों का हर निर्णय, हर योजना, हर मानसिकता सफल और सटीक साबित होने लगता है। तो ये रेखा 37 में डेवलप हुई है और 37 के जस्ट बाद में ट्रायंगल का साइन बना है, तो आपको फॉरेन से अपॉर्चुनिटी 38 से लेकर के 42 के मिड में आएगा। और इस तरह के ट्रायंगल जब सन माउंट के नीचे बनता है तो ये कंफर्मेशन देता है कि पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी, ये तीनों चीजें लाइफ में आ रही है, जो ट्रायंगल के रूप में माइंड लाइन पे अवेलेबल होकर मेंटल पीस एंड सेटिस्फेक्शन दे रहा है और फाइनेंशियल एक्सट्रीम लेवल का गेन दे रहा है। इसी चीज को अगर हम लाइफ लाइन के बिहाव पे भी कंफर्म करने जाए तो लगातार आपकी प्रोग्रेस लाइन अब डेवलप होना शुरू हो रही है, जो छोटे मोटे इनिशिएशन से भी लगातार लाभ के योगों को बतलाती है, और बाहर की तरफ मजबूती से झुकने वाली रेखा विदेश यात्रा के योगों को मजबूत कर देती है। तो फॉरेन के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी आपको 2 साल के भीतर आने वाली है, और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो अपॉर्चुनिटी 39 से है वो तो लगातार रहेगी ही, इसलिए बड़े स्तर का कम से कम 3 जगह पर आपका प्रॉपर्टी 2028 और 9 के एज से देखने को मिलेगा। करियर ग्रोथ 2028 से कंटिन्यूस रहेगा, और फॉरेन के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी भी इसी पीरियड में सबसे ज्यादा आने वाली है। इसके बाद में क्या आपका जिंदगी कंफर्टेबल रह पाएगा, ओल्ड एज कैसा रहने वाला है? तो सैटर्न के ऊपर में अपनी खुद की रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दिखाई तो दे रही है, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, साइड इनकम को भी इंडिकेट करता है, लेकिन ये रेखा देती है कंफर्ट। और इसीलिए जब लाइफ लाइन में बाइफर्केशन होता है तो एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस क्रिएट होता है, और शुक्र की तरफ जो रेखा आती है ये इसी बात को बतलाती है कि आप अपने घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। जो व्यक्ति किसी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज फैमिली के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं तो लाइफ लाइन की तरफ रेखा झुकती है, जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ का साइन होता है। इसीलिए 101% आपका ओल्ड एज एक्सट्रीम कंफर्टेबल रहेगा। लव, केयर, अटैचमेंट, अफेक्शंस, प्लेजर, फुलफिलमेंट, ये सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आपकी जिंदगी के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 38 के बाद जो जिंदगी है आपकी कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। मेंटल पीस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी चाहिए, करियर में अपग्रेडेशन चाहिए, फैमिली कंडीशन में एक्सट्रीम इंप्रूवमेंट जैसे खासकर रॉयल्टी, मटेरियलिज्म, लग्जरीज चाहिए, ये सब कुछ मिल सकेगा। इन्हीं सारी चीजों के अतिरिक्त अगर हम हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो सबसे पहली जो नजर गई आपके पाम में वो ये सीधी रेखाओं के ऊपर में गई, तब जाके इधर पे देखा गया कि आड़ी रेखा नहीं है। सीधी खड़ी रेखा पहले ही इतना ज्यादा सकारात्मक सोच देती है, मित्रता पूर्वक स्वभाव दे देती है। हमेशा आप जैसे जातकों पे नकारात्मकता जब भी बीतती है या किसी की जिंदगी में भी आप देखते हैं नकारात्मकता, तो भी उसमें सकारात्मकता ढूंढ पाने में सक्षम होते हैं। जिन लोगों का नजरिया अच्छा होता है उनके जीवन में किसी भी तरह की घटना नहीं होती, विपरीत राजयोग लेकर के आती है, विपरीत परिस्थिति और ज्यादा उद्गम स्थिति ले आती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का प्रोमिनेंट साइन हो जाता है, दोनों स्ट्रॉन्ग मार्स के कॉम्बिनेशन के कारण। और शुक्र के ऊपर भी हमें ज्यादा नेगेटिव लाइंस नहीं दिखा। अगर आपको आपकी जिंदगी में कुछ सुधारना ही है या अच्छा ही करना है तो एंड रिजल्ट की आप चिंता करना छोड़ दीजिए अपने जीवन में। आपके लाइफ में अधिकतर जो है सडन गेन और सडन इवेंट्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए अपने आप को हमेशा एक्टिव माइंड में आपको रखना जरूरी है, ना कि पास्ट, ना कि फ्यूचर में इन्वॉल्व होना। जितना ज्यादा आप वर्तमान अच्छा करेंगे उतना ज्यादा आपकी ये लाइंस और साइंस अच्छी होने लगेगी, क्योंकि एफर्ट 200% जाने लगेगा, और उन्हीं सारी चीजों के कारण आपको सेटिस्फेक्शन हर विषय को लेकर के जिंदगी में मिल जाएगा। आपका जितना ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन आज प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा, साइड इनकम, रैंडम इनकम ऑटोमेटिकली आपको जनरेट होगा, जिसके इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसीलिए आपको एक्टिव माइंड रखना चाहिए और जितना हो सके एक्सप्लोरिंग नेचर रखना चाहिए। भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको लगातार शिव जी की आराधना करनी चाहिए, जो मन में खुशी, संतुष्टि, शांति लेकर के आए, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करे, ताकि हर तरह का सिक्स्थ सेंस एक्यूरेटली वर्क कर सके और हमारे एक्शंस बहुत सही साबित हों, डिजायर्ड रिजल्ट इमीडिएट मिल सके। और इस स्थिति में आपको जो चाहिए एक्सट्रीम लेवल का वेल्थ, ताकि आप अपने फैमिली को सिक्योरिटी दे सकें, बहुत ज्यादा बैक पावर क्रिएट कर सके। तो आपको जो पाम है वो है, पहली बात तो अर्थ एलिमेंट हैंड, और इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये
ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड है, पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन खुद पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, खुद पे पैसा नहीं लगाते हैं, इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो इन सब स्थितियों के लिए अगर आपको अंधा पैसा चाहिए, लगातार अपग्रेडेशन चाहिए, तो इस स्थिति में आपको खासकर शिव जी की आराधना के साथ में यहाँ पर सैटर्न एनर्जी को इनहेंस लगातार करना चाहिए, ताकि परमानेंट ग्रोथ, परमानेंट स्टेटस एंड वेल्थ हो सके और लाइफ में इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें आ सके। तो ओम प्राम प्रीम प्रूम सह शनिश्चराय नमः, इसका जाप आपको हर दिन करना चाहिए रात के समय में। और खासकर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फॉरेन के रिगार्डिंग, अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग आए, तो इस स्थिति में आपको आपके 6th हाउस को यानी बुध को एक्टिवेट करना चाहिए। तो इस कंडीशन में घर में जो आपका वेस्ट और यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, इसके मिड का जो पोर्शन है, ये कंपास से आप देख सकते हैं, वहां पर आपको हर बुधवार को दिया जलाना चाहिए। इतना सा रिचुअल अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ आज से, अभी से एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले मेंटल सेटिस्फेक्शन, रिलैक्सेशन आएगा, नए लोग आएंगे, नई अपॉर्चुनिटी आएगी, नई जिम्मेदारियां आएगी, ये सब चीजें जीवन में उठाना शुरू करेगी। लेफ्ट पाम में एक चीज दिखी है जो है ये तिल का कॉम्बिनेशन जुपिटर पे। जुपिटर इंडिकेट करता है सबसे पहले आपके कुल को, फिर आपके मैरिड लाइफ को, फिर आपके फैमिली और आने वाली जनरेशन को। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्व करने के लिए आते हैं अपने कुल में, अपने से बड़ों को, फिर अपने जीवन साथी को, बच्चों को, तो इस तरीके का जुपिटर पे तिल का साइन आता है। तो ये पेंडिंग कर्मास का एक पार्ट होता है जिसमें इंडिकेट होता है कि बहुत ज्यादा अपने फैमिली पर अटेंशन नहीं दिया गया, प्रायोरिटी नहीं दी गई, इसीलिए इस लाइफ में उन्हें सर्व करने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब उनसे एक्सपेक्टेशन होना शुरू हो जाए कि वो आपको सर्व करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यूज देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट नहीं मिलता किसी चीज का। तो अगर लाइफ में एक्सट्रीम हैप्पीनेस गेन करना है, अपने फैमिली के रिगार्डिंग डिजायर्ड रिजल्ट गेन करना है, तो इस कंडीशन में उनसे किसी तरह का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। दूसरा कि लगातार उन्हें सेवा देने के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए सभी विषयों को हाँ करिएगा, एफर्ट डालेगा, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। पार्टनर और बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। दूसरा, माइंड लाइन डिक्लाइनिंग है, इसलिए हमेशा क्रिएटिव माइंड यहाँ देखने को मिलेगा, यूनिक थॉट आएगा, इमेजिनेटिव टाइप का नेचर रहेगा, बट ओवर थिंकिंग से बचिएगा। लगातार नए नए तरह की चीजें सीखने की आदत आपके अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आगे चल करके आपका जॉब के अलावा भी पैसा आने के चांसेस बिजनेस, सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट वर्क से है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट किसी भी तरह का काम करना भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, जो आप उम्र 39 के बाद से यहाँ पर कर सकते हैं। और हेल्थ के रिगार्डिंग सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पाम का स्ट्रक्चर है, कॉम्बिनेशन है, उसमें हार्ट लाइन हमेशा फैला हुआ होता ही है। जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, चाहे वो इनकम हो, फाइनेंस हो, फ्यूचर हो, इमोशंस हो, तो ये फैल जाता है। इस स्थिति में फिर ब्लड सर्कुलेशन और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आता है। और जुपिटर पे जिस तरह का साइन है, तो अनहैप्पीनेस के कारण लीवर पे थोड़ा प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो बस इन दोनों विषयों को थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना है। ज्यादा प्रेशर किसी भी चीज का आने नहीं देना है, तो वो शिव जी की आराधना से हो जाएगा। और लीवर की जहां तक बात है, तो अपने शरीर में टॉक्सिसिटी के लेवल को खत्म करना है। तो इस कंडीशन में गर्म पानी में आप नींबू, नीम और हल्दी, इन सब चीज़ों को मिला करके भी पी सकते हैं। हर दिन कोई भी फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के साथ में जो पानी का कंजम्पशन है उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग या एक्सीडेंट लॉसेस के रिगार्डिंग वैसे भी कोई योग है नहीं, और भी उल्टे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो ये लाइफ लाइन का फ्लो जो इतना स्ट्रांगली गया है, 80+ का एज चलते फिरते आपको करवाएगा। तो आशा करता हूं आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।